मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में शिरकत की। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया गया। समापन समारोह में सांसद जगदम्बिका पाल भी उपस्थित रहे। इस लीग में हरिद्वार एल्मास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश में खेल संस्कृति को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि आज उत्तराखंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां वे सरस मेले का उद्घाटन किए। ये कार्यक्रम 3:30 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री धामी इस दौरान लोगों से घरेलू उत्पाद अपनाने की अपील भी करते नजर आएंगे। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। सुरक्षा बल जगह जगह तैनात किए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यह आयोजन स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 6 और 7 अक्टूबर के लिए प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। आज सुबह देहरादून और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। सभी से आग्रह किया गया है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। केदारनाथ धाम में सोना चोरी के आरोपों पर अब गढ़वाल कमिश्नर ने क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बद्री केदार समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब आरोपों के घेरे में रहे पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार करते हुए गणेश गोदियाल पर जमकर निशाना साधा। अजेंद्र अजय का कहना है कि गणेश गोदियाल राहुल गांधी की तरह सिर्फ सवाल उठाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोदियाल के पास ठोस सबूत है तो उन्हें लिखित में शिकायत करनी चाहिए थी या अदालत का रुख करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो केवल सनसनी फैलाने में लगे हैं। अजेंद्र अजय ने इसे एक साजिश करार देते हुए खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया। देहरादून में ठगी के शिकार लोगों ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। आरोप है कि दून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी ने राज्य भर के 15,000 से ज्यादा लोगों से करीबन 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। धस्माना ने बताया कि कंपनी ने देहरादून, विकासनगर, भनियावाला, रानी पोखरी, टिहरी, चंबा, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी में कई ब्रांच खोले हैं। सैकड़ों एजेंट नियुक्त कर लोगों से विभिन्न योजनाओं के नाम पर निवेश कराया गया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक करीबन 16,000 खातेदारों का पैसा कंपनी में फंसा हुआ है। मैच्योरिटी के नाम पर रकम नहीं लौटाई जा रही है और बार बार बहाने बनाए जा रहे हैं। धस्माना ने इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है। इस साल 30 अप्रैल से शुरू हुई उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। मॉनसून और आपदाओं के बावजूद इस यात्रा ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने की ओर कदम बढ़ाए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीबन 46 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भीड़ नहीं, स्थानीय कारोबारियों को हुआ लाभ ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने यात्रा प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमण ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की मेहनत से ही यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाई है। 4 धाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस 4 धाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं। यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर 4 धाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की गाड़ियां भर के आ रही हैं, वो गंतव्य तक पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सेम डे वापस लौटती है। उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा। धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। तो यात्रा इसलिए बढ़ी है और क्योंकि ये यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी है और इससे हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे जो छोटे मझले बड़े जितने भी व्यापारी हैं उनको फ़ायदा होता है, यहाँ के जनमानस को फ़ायदा होता है और श्रद्धालुओं की जो आस्था है, सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे चारों धाम से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने अब प्रदेश भर में जन जागरूकता यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को इस योजना के नुकसान बताए जाएंगे। वहीं भाजपा ने इस कदम को केवल राजनीति करार दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस जनहित की हर योजना का विरोध करती है और अब जन विरोध की राजनीति पर उतर आई है। जोशी ने कहा कि हजारों युवा अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हो चुके हैं, जिससे इसकी सफलता साफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने भी निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएगी। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को धरातल की सच्चाई नहीं दिख रही है और वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया है। भाई जो चीज़ें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज़ खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चे भर्ती होकर के जा रहे हैं। अगर वो योजना ही खराब होती, अगर उस योजना का स्वरूप ही खराब होता तो वो बच्चे क्यों जाते हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है। और दूसरी बात क्या है कि इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10% अग्निवीर से जो बच्चे 4 साल के बाद आ जाएंगे उनको सरकारी नौकरी में स्थान देंगे और प्रारंभ भी कर दिया। उसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर की महिंद्रा है, टाटा अपने कंसल्टेंसी है, ऐसे बहुत बड़े जो कंस्ट्रक्शन हैं देश के, उन्होंने भी तय किया। यानी बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अग्निवीर योजना चालू की गई है। अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, तो इसलिए जो है कि भाई कांग्रेस का तो काम ही विरोध का रह गया। जमीन में जाना नहीं, देहरादून में खड़े होकर विरोध करना, उसके बाद चाय कॉफी पीना, घर चले जाना, ये कांग्रेस की राजनीति की एक मतलब वो हो गई है, आदत जैसी हो गई है। तो इसलिए अब क्या हम उनसे कह सकते हैं? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करे, जहां पर उनको जो चीज उठानी है जनहित की उसको उठाएं, हर मुद्दे पर जो है कि इस तरह की बातें न करें, ये हम लोग चाहते हैं। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। कुंड काकड़ा गाड़ के पास पहाड़ी से आए पत्थर की वजह से एक कार अनियंत्रित होकर नदी के किनारे गिर गई। ये कार गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही थी। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 5 घायल यात्रियों को एसडीएफ टीम ने रेस्क्यू किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस के सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि में भर्ती करवाया गया है। हादसे की जांच जारी है और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। श्री केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी ने क्षेत्र को सफेद चादर में लपेट दिया है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की नगरी ने अपनी दिव्यता का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया है। केदारपुरी के चारों ओर की चोटियों और मंदिर परिसर बर्फ से ढक गए हैं, जिससे यहाँ का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। भक्तों का उत्साह बर्फबारी के बीच भी चरम पर है और देश विदेश से तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं।
केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे और विग्रह ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए अलर्ट जारी किया है और मौसम के अनुसार योजना बनाने की सलाह दी है। श्रद्धालु इस बर्फबारी को भगवान शिव की लीला मानते हुए यहाँ के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्मी के सीएसडी कैंटीन में तैनात हवलदार को पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि रविवार दोपहर कैंटीन बंद होने के बाद आरोपी ने उनकी 13 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अंदर बुलाया, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। किसी तरह बच्ची वहां से भाग निकली और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामला सामने आते ही स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी हवलदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 7-8 और 74 BNS में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी भी कर ली है। कल थाना थराली पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी ने बताया कि उसकी माइनर लड़की थी, जिसके साथ वहीं आर्मी कैंटीन में कार्यरत एक हवलदार के द्वारा अनुचित आचरण किया गया और छेड़खानी की गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया 74 BNS और पॉक्सो के अंतर्गत, और जो भी उसमें अभियुक्त है उसे अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। आगे की इसमें विवेचना जो है वो जारी है।